Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, today we are going to discuss the next part of this lesson. तो जैसा कि स्टूडेंट पिछले जो वीडियोस के अंदर हमने जो किया था, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ वाज वी एग्री अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी। और हम जो थे दोनों के हम कौन, हैंस वोल्फ और जिम मैकफरसन दोनों के दोनों हर एक चीज़ पे एग्री थे, सहमत थे। और हम हालांकि दुश्मन थे फिर भी हम एग्री थे। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कनी, कि इस तरह की कभी भी क्रिसमस पार्टी यहाँ पर नहीं हुई थी कनी। देन समवन, उसके बाद कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कि कौन था, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स सो मेक्स गोल पोस्ट and next thing we knew it was Tommy against Frizz out in the middle of no man's land। और ग्रेट कोट्स जो थे उनको ढेरों में रख दिया गया, मतलब वो ऐसे रखे कि वो ढेर लग गया और उसको गोल पोस्ट बना दिया। मतलब वहाँ पर एक फुटबॉल मैच होने वाला था, गोल पोस्ट बना दी, जैसे कि गोल होता ना गोल करने के लिए, तो वैसे ही है, एक गोल पोस्ट बना दिया। और अगली जो चीज़ थी वी न्यू, और हमें जिस जानते थे वो थी टॉमी के अगेंस्ट फ्रिज का एक मैच होने वाला था, कहाँ, नो मैंस लैंड के बीच में। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वोल्फ और मैं उनको देखते रहे, उनको चीयर किया। क्लैपिंग आउट, हमने तालियां बजाई। और स्टेपिंग आउट आवर फीट टू कीप आउट कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, कि हम ठंड को भगाने के लिए, ठंड से बचने के लिए हम अपने हाथों को चला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लातों से मतलब वो उछल कूद कर रहे थे, वहाँ पर उनको चीयर कर रहे थे। देयर वाज ए मोमेंट, एक ऐसा भी मोमेंट आया था वहाँ पर जब व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, कि हमारी जो सांसें हैं वो एक दूसरे में मिल रही हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो रहे थे। ही सा इट टू एंड स्माइल, उसने भी उसको देखा और स्माइल किया, मतलब वो एक दूसरे को वो ऐसे चीयर कर रहे थे, उसने वही जो मैच था वो देख रहा था और स्माइल किया। जिम मैकफरसन ही सेड आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद उसने कहा कि जिम मैकफरसन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि ये ऐसे मतलब आई थिंक, मेरा मानना है कि दिस इज़ हाउ, कि कैसे हम ये जो युद्ध है इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं जैसे कि एक फुटबॉल मैच है। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, कि उसने कहा कि एक फुटबॉल मैच और कोई भी फुटबॉल मैच के अंदर मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, और बच्चे अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और जो औरतें हैं, जो पत्नी हैं, वो विधवा नहीं होंगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो टॉमिस ने क्या कहा कि मैं जो हैंस वोल्फ जिम मैकफरसन है वो कहता है कि आई वुड प्रेफर क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा, मतलब मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा, क्योंकि उस वक्त हम टॉमिस ही जीत जाएंगे। डू यू नो वाई द ऑथर और जिम मैकफरसन हैड सेड दैट वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, क्योंकि आपको मालूम है कि जो क्रिकेट है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी और वो उस चीज़ के बहुत माहिर थे, इसी वजह से वो कह रहे कि शायद हम जीतेंगे। वी लाफ्ट एट दैट, हम इस बात पे हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने एक साथ गेम को देखा। से टू सैड, अब दुख होता ये कहते हुए कने, फ्रिट्स वन, कि जो फ्रिट्स थे वो जीत गए। 2 goals to 1, उनका 2 था और हमारा 1 गोल था। बट एज हैंस वोल्फ जेनरसली सैड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, जैसे कि हैंस वोल्फ ने कहा, जेनरसली क्या है, विनम्रता से कहा, कि जो हमारा गोल था, हमारा मतलब टॉमिस का जो गोल था वो वाइडर था उनसे, इस वजह से वो जीते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे, दोबारा से इस बात को समझ लो, कि जो जीते कौन हैं, फ्रिज जीते हैं, लेकिन उन्होंने, फ्रिज ने क्या कहा कि जो टॉमिस थे उनका जो गोल था वो ज़्यादा वाइडर था, मतलब उन्होंने ज़्यादा कशमकश, ज़्यादा मेहनत करके या ज़्यादा स्ट्रगल करके उसको गोल को किया था, इस वजह से ये फेयर नहीं है, मतलब जीत उनकी मानी जाएगी। द टाइम केम, समय आ चुका था। And all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over। समय आ चुका था, बहुत जल्दी जो गेम था वो ख़त्म हो गया, और जो हमारे पास खाने पीने का जैसे शनाप्स, रैम और रम, सोसेज, जो भी हमारे पास खाने का था वो सब कुछ ख़त्म हो गया, और हम जानते थे कि ये सब ख़त्म हो चुका है, कि ये गेम भी ख़त्म हो चुकी है, खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका है, और हमारी पार्टी भी ओवर हो चुकी है, और अब हमें अपने वापस ट्रेंचेस में जाना होगा। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिम
ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सोन। और कह रहा है कि और मैं दुआ करता हूँ, मतलब उन्होंने कहा कि हैंस जो है वो ठीक रहे, और होप किया, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सोन, कि वो जल्दी अपने परिवार को देखे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये जो युद्ध है ये ख़त्म हो जल्दी ही, एंड वी कुड गो होम, और हम अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स, और मेरा मानना है कि यही थी जो हर एक सोल्जर चाहता था, क्या कि जो युद्ध है वो जल्दी ख़त्म हो और हम घर चले जाएं। शायद इसी बात को सभी सोल्जर्स चाह रहे थे, ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ से। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफरसन, उसने क्या कहा कि जिम मैकफरसन ध्यान रखना अपना, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, और मैं कभी भी इस मोमेंट को, इस पल को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें कभी भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे, उसने सैल्यूट किया और चला गया। फ्रॉम मी स्लोली, मेरे से काफ़ी धीरे धीरे वो दूर चला गया। अनविलिंगली, अनविलिंगली ना चाहते हुए, आई फेल्ट, मुझे ही लगा। आई टर्न टू वेव जस्ट वंस, ही टर्न, वो मुड़ा, टू वेव, हाथ हिलाने के लिए, जस्ट वंस, एक बार वो मुड़ा, एंड देन, और उसके बाद, बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और वो फिर उन थाउजेंड्स मैन में से एक हो गया, ग्रे कोटेड मैन, जो कि अपने ट्रेंचेस के अंदर जा रहे थे। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डॉट्स बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और उस रात ट्रेंचेस, बैक इन आवर डग आउट का मतलब ट्रेंचेस के अंदर जहाँ पर वो रहते, जैसे और शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, जहाँ पर वो रहते हैं, जैसे डग नीचे खड्डा खोद कर उसके ऊपर कुछ अपनी छाया वगैरह बनाकर, ऐसा उसमें रहते हैं जो सोल्जर्स। ओके, और वो क्या कर रहे थे, वी हर्ड, हमने सुना, दैम सिंगिंग ए कैरोल, कैरोल एक सॉन्ग है जो कि जैसा कि हिंदू धर्म में या अलग धर्म में अपने जो देवी देवता होते हैं, अपने जो भगवान ईश्वर अल्लाह जो होते हैं, उनकी प्रेज में गाए, जैसे भजन उनकी हम कहते हैं ना, बड़ाई करते हैं उनकी, मतलब वो उनकी वंदना करते हैं, वैसे ही वो कैरोल एक ईसाई धर्म के अंदर यीशु मसीह उनका मतलब एक उनकी वंदना की जाती है, और वो बहुत ही सुंदर गा रहे थे इसको। इट वॉज स्टिल नैश, स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट, स्टिल मतलब शांत होता है, और ये जो नैश है ये जर्मन वर्ड है, जैसे इसका नाम मतलब नाइट होता है, तो साइलेंट नाइट उनका मतलब एक सॉन्ग था, वो गा रहे थे। आर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, और हमारे जो लड़के थे उन्होंने राउजिंग मतलब बढ़ते हुए, उनकी आवाज़ जो थी वो कोरस के रूम में ऊपर उठी, और वो किसके मतलब उस कोरस सॉन्ग गा रहे थे, वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। तो ये भी एक ईसा मसीह के ही मतलब वो उन्होंने कोरस का मतलब ग्रुप सॉन्ग, तो उन्होंने सभी सोल्जर्स ने इकट्ठे वो आवाज़ दी, मतलब गाना उन्होंने गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी फॉल फेल साइलेंट, हमने कैरोल शेयर किया और कुछ ही समय बाद हम सब शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज अलाइव, और हमारा जो समय था वो पीस का और गुडविल का था, बहुत अच्छा हमारा समय बीता, और एक ऐसा पल, एक ऐसा समय जिसे मैं संजोऊँ। आई विल ट्रेजर, ट्रेजर वैसे खजाना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब है संजोना, तो मैं इसको संजोए रखूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। डियरेस्ट कनी, प्यारी कनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, कि कनी, ये जो क्रिसमस टाइम था, जो हमारा आज का जो क्रिसमस टाइम था, ठीक है, देख, डियरेस्ट कनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल जो क्रिसमस टाइम आएगा, क्रिसमस डे आएगा, ये जो है दिस वॉर, ये जो युद्ध है ये कुछ नहीं होगा, ये एक टेरिबल, एक भयानक और एक बहुत ही दुखी करने वाली एक मेमोरी बन जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि मैं जानता हूँ फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, कि जो आज घटित हुआ है, मैं इसके बारे में जानता हूँ कि हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, पीस मतलब शांति, और लॉन्ग मतलब इच्छा करना, कि मैं जानता हूँ कि दोनों की दोनों साइड की जो आर्मीज है वो कितनी इच्छुक हैं शांति स्थापना के लिए। ठीक है, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम फिर शायद इकट्ठे होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इस बात को लेकर के श्योर हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज सेकंड पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है, तो कल हम थर्ड पार्ट उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।